MK एंड ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर बैंक अकाउंट वैलिडेशन कैसे करना है। इस टॉपिक पर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है और बैंक अकाउंट वैलिडेशन कभी वैलिडेशन इन प्रोग्रेस रहता है, कभी कभी वैलिडेशन फेल्ड हो जाता है। इस तरह से इसमें काफ़ी सारा एरर आ रहा है और बहुत सारा कन्फ्यूजन इस टॉपिक पर बना हुआ है। तो आज की वीडियो में हम सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके लिए लेकर आया हूँ और इन दोनों ऑप्शंस को मैंने पहले खुद ट्राई किया है और यहाँ पर आप एक प्रीव्यू देख सकते हैं कि सारे बैंक अकाउंट्स यहाँ पर वैलिडेटेड हैं। 3 बैंक अकाउंट्स हैं, तीनों बैंक अकाउंट्स यहाँ पे वैलिडेटेड हैं। इसको मैंने खुद ट्रायल किया है, उसके बाद ही मैं आपके लिए ये वीडियो पूरी रिसर्च के बाद लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये दो ऑप्शंस, इनका हम पूरा डेमो देखेंगे। तो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं कि ITR ई फाइलिंग पोर्टल से कैसे हम बैंक अकाउंट को वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल को ओपन कर दिया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। ऊपर यहाँ पे देखिए, ऊपर जो इनकम टैक्स का प्रोफाइल आ रहा है और यहाँ पर एक डाउन एरो बना हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर माई प्रोफाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी प्रोफाइल सेक्शन हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए माई बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, इसको मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ। अब दोबारा से कंफर्मेशन के लिए बैंक अकाउंट को यहाँ पर एंटर करना है। अकाउंट टाइप में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, तो ये सेविंग बैंक अकाउंट है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अकाउंट होल्डर टाइप को हम प्राइमरी कर देंगे, ये जॉइंट अकाउंट नहीं है। IFSC कोड यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर IFSC कोड एंटर कर दिया तो बैंक नेम और बैंक ब्रांच यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब देखिए ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो ये मोबाइल नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, यही मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उसमें कोई अलग मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर वहाँ पर अपडेट कराना होगा। या तो आप अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज करा लें या फिर इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लें। मोबाइल नंबर आपका मैच होना चाहिए। इनकम टैक्स के पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है और बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है, दोनों मोबाइल नंबर मैच करेंगे तभी ये अकाउंट वैलिडेट हो पाएगा। तो इसको मैं वैलिडेट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट हैज बीन सबमिटेड, द वैलिडेशन प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस एंड द स्टेटस विल बी अपडेटेड शॉर्टली। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। यहां पर अभी तक कोई भी बैंक अकाउंट शो नहीं कर रहा है। तो यहां पर हम ऑप्शन 1 में इसी तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसीलिए हम एक ऑप्शन 2 भी हमारे पास है। इसको यहां पर मैं लॉग आउट कर देता हूं और इस पेज को मैं क्लोज कर दूंगा। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी हम बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन 2 को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने SBI के नेट बैंकिंग का जो ऑफिशियल पेज है onlinesbi.com, इसको ओपन कर दिया है। तो हम जो अकाउंट अभी ऐड करेंगे, वैलिडेट करेंगे, वो हमारा SBI का अकाउंट है। तो SBI का इंटरनेट बैंकिंग से कैसे हम इस अकाउंट को वैलिडेट कर सकते हैं और इसमें कितना समय लगेगा, इसको हम देखेंगे, इसका हम डेमो देखेंगे। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, दूसरे बैंक में भी अकाउंट हो, तो भी आप उसके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू में इसी सेम प्रोसीजर से बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसका डेमो हम देख लेते हैं। इसको मैं लॉगिन कर देता हूं। कंटिन्यू टू लॉगिन। अब यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब मैं जल्दी से एंटर कर देता हूं।
तो यहाँ पर हमारा OTP भी आ चुका है, इसको मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ई टैक्स का ऑप्शन है, उसके बाद मोर पर हम जाएंगे, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए लॉग इन टू ई फाइलिंग ई वेरीफाई, इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सबमिट कर देना है। दोबारा से यहाँ पर OTP आएगा, इसको भी एंटर करना होगा यहाँ पर। अब इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर अकाउंट नंबर विल बी शेयर्ड विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट ट्रायल, और काफ़ी सारी जानकारियाँ दी हुई है। आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इसको ज़रूरत नहीं है इतना सब पढ़ने का, इसको कंफर्म कर देना है। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर हम आ चुके हैं, और ये लॉगिन हमने SBI के नेट बैंकिंग के थ्रू किया हुआ है। और यहाँ पर अभी ये लोडिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी ये लोडिंग ही दिखा रहा है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करके देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि मैं पहले ये ट्राई कर चुका हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ऐसा रिस्क ले सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सीधे क्लोज कर देता हूँ, और इंटरनेट बैंकिंग को लॉग आउट कर देंगे। दोबारा से मैंने ITR पोर्टल को ओपन किया है। अब इसमें लॉगिन करके देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि डुअल लॉगिन डिटेक्टेड, योर सेशन इज करेंटली एक्टिव इन अनदर विंडो ब्राउजर सिस्टम। तो ये यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन हियर, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैंने इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल को फिर से ओपन कर दिया है। इसमें लॉगिन करके देखते हैं, प्रोफाइल में जाकर देखेंगे कि बैंक अकाउंट वैलिडेशन का क्या स्टेटस है, अभी क्या दिखा रहा है, उसको हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है डुअल लॉगिन डिटेक्टेड, क्योंकि हमने SBI नेट बैंकिंग से लॉगिन किया हुआ था और उसको हमने लॉग आउट नहीं किया, ऐसे ही क्लोज कर दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉगिन हियर का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग ही चल रहा है, और ऊपर कुछ ऐसा एरर की तरह कुछ दिखा रहा है, ये सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी देर तक लोडिंग चल रहा है और ये ओपन नहीं हो पा रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसको पूरा क्लोज कर देता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैंने ये ओपन किया था, इसको पूरा क्लोज कर देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि ये लॉगिन नहीं हो पा रहा था, बार बार ट्राई करने पर भी लोडिंग होकर ये रुक जा रहा था। तो आपके साथ भी इस तरह की परेशानी हो सकती है कि आपका लॉगिन ही नहीं होगा। तो आपको घबराना नहीं है। इनकम टैक्स का नया पोर्टल जो है, इसमें इस तरह के तकनीकी कई सारी कमियां अभी भी हैं, टेक्निकल एरर से ये पोर्टल भरा हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लॉगिन तो हो गया, लेकिन माय बैंक अकाउंट्स में यहाँ पर एक भी बैंक अकाउंट शो नहीं कर रहा है। तो अभी समय हो रहा है 7:33 हो रहे हैं, 7:33 हो रहा है, और डेट है 19 अगस्त 2021 गुरुवार। तो अभी ये पोजीशन है कि हमने दोनों ऑप्शंस को ट्राई किए हैं, लेकिन कोई भी बैंक अकाउंट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो कब तक ये शो होगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आप एंड तक बने रहें। 19 अगस्त 2021 8:49 हो रहा है, अभी 8:49 PM। तो अभी मैंने फिर से इनकम टैक्स का जो ई फाइलिंग पोर्टल है इसको ओपन किया है, और हम देखेंगे, लॉगिन करके देखेंगे कि अभी क्या स्टेटस है, अभी बैंक अकाउंट्स में क्या शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो आप इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड हैं,
मैं चाहता तो जो जो एरर आए उनको मैं स्किप कर देता, एडिटिंग में उनको काट देता और आपको सीधे दिखा देता कि क्या हुआ, बैंक अकाउंट कैसे वैलिडेट हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक पूरी जानकारी मिले, एक क्लियर पिक्चर मिले, क्या क्या एरर आ रहे हैं, ये जो पोर्टल है इसमें क्या क्या परेशानी हो रही है, सब आपको पता चले। ये मैं पूरी जानकारी आपको पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको पूरा आपको दिखाना चाहता हूं। तो चलिए इसको लॉगिन करके देख लेते हैं अभी क्या हो रहा है, देखते हैं। मैं जल्दी से पैन कार्ड नंबर एंटर कर देता हूं। वे इसको कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए ऊपर जो डाउन एरो है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और माय प्रोफाइल पर हम जाते हैं। तो अभी बैंक अकाउंट, माय बैंक अकाउंट जो दिखा रहा है इसको हम चेक करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। और अगर अभी शो नहीं होगा तो कल सुबह ही इसको हम देखेंगे। तो इसको देख लेते हैं। हाँ अभी आ गया। देखिए एसबीआई का अकाउंट और पीएनबी का अकाउंट, दो अकाउंट्स हमने ऐड किए थे। पीएनबी का अकाउंट हमने पहले ऑप्शन से डायरेक्टली आईटीआर पोर्टल से ऐड किया था, तो इसमें वैलिडेशन इन प्रोग्रेस आ रहा है। और एसबीआई का अकाउंट हमने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग से ऐड किया हुआ था, तो ये वैलिडेटेड एंड ईबीसी एनेबल्ड आ रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में ये डिफरेंस है कि ऑप्शन 1 में वैलिडेशन इन प्रोग्रेस अभी भी आ रहा है, और ऑप्शन 2 जो हमने यूज़ किया ये तुरंत ही वैलिडेटेड एंड ईबीसी एनेबल्ड हो गया है। तो यहाँ पर एक बार मैं 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेता हूँ और जो व्यू बैंक डिटेल्स है इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अकाउंट क्लासिफिकेशन नेट बैंकिंग लॉगिन, नेट बैंकिंग से ये लॉगिन किया हुआ है। और वैलिडेशन रिक्वेस्टेड कब किया, 19 अगस्त 2021 को रिक्वेस्ट हुआ, वैलिडेटेड 19 अगस्त 2021। तो इसको आप देख सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और नीचे आ रहा है नॉमिनेट फॉर रिफंड। तो अभी हमारा एक अकाउंट एटलीस्ट वैलिडेटेड हो चुका है, तो इसको हम नॉमिनेट फॉर रिफंड कर देते हैं। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जब आप करेंगे तो जो अकाउंट आपका वैलिडेटेड होगा उसी अकाउंट में कुछ रिफंड अगर आपका बनता है तो उसी बैंक अकाउंट में वो रिफंड क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा एक अकाउंट वैलिडेट हो चुका है तो हम नॉमिनेट फॉर रिफंड इसको हमने कर दिया है, और हम अब चाहें तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। ये जो दूसरा अकाउंट है ये वैलिडेशन इन प्रोग्रेस है, तो ये बाद में वैलिडेट होता रहेगा, इसका हमें कोई परेशानी नहीं है। तो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन हुआ है या नहीं हुआ, आपके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा रहा, नीचे कमेंट्स में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कैसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। घर बैठे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल खुद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।